समस्या हमारी प्राथमिकताओं में है। आखिरकार हमारे प्राथमिक कार्य कौन से हैं? अगर हमने शिक्षा को अपना प्राथमिक कार्य मान लिया तो जिसको प्राथमिक मानेंगे वो कैसे पिछड़ सकता है? बीएलओ के लिए प्राथमिक मान लिया है तो बीएलओ में आगे हैं हम। अगर शिक्षा को प्राथमिक मान लिया है तो उसमें हम आगे रहेंगे, बीएलओ पीछे रहेंगे। कई बार मैंने अध्यक्ष महोदय से इस बात किया है कि मात्र वेतन समय से आने भर तक सीमित न रहिए। अगर वेतन समय से नहीं आ रहा है, अध्यक्ष महोदय वो प्रयास करते हैं। इसके अलावा शिक्षा के स्तर अगर ऊपर बढ़ाना है तो उन बिंदुओं पर भी चर्चा होनी चाहिए। मेरी पूजा है, मंदिर है, उस पर नहीं छोड़ सकते। रही बात स्कूल की, स्कूल का मैनेजमेंट जैसा कि चल रहा है, लगभग उन्हीं बिंदुओं पर हम सभी काम कर रहे हैं। कोई ऐसा नया बिंदु नहीं है। जैसे भी इसमें ईएलपीएस की चर्चा हुई, सबसे बड़ी बात स्कूल का संगठन। जितनी बच्चों को स्वतंत्रताएं मिलेंगी उतना जल्दी वो सीखेंगे। स्वतंत्रता किस प्रकार की? लोड शिक्षकों पर बहुत है। अगर सिर्फ विद्यालय वाला ही काम दिया जाए तो वहीं पर लोड है। सारे कागजी कार्यवाही यदि खत्म कर दी जाए, जो भी भरना पड़ता है वो भी हटा दिया जाए, सिर्फ पढ़ाया भर जाए, उसको भी मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। जहाँ आपके पास 100+ बच्चे हों वहाँ पर कितने बच्चों को हम टाइम निर्धारित किए हैं 8 बजे से कितना प्राथमिक टाइम 9 बजे से 9:15 तक। हम कहें 15 मिनट में लाइन लग जाए तो बहुत बड़ी बात है। प्रार्थना तो खैर दूर की बात है। और उस 15 मिनट में से नहीं, जो शेड्यूल है उसमें कुछ प्रार्थना के साथ साथ उसमें कुछ आपका नैतिक ज्ञान भी होना चाहिए। जबकि 15 मिनट में अगर मन ठीक नहीं है तो 15 मिनट लाइन ही लगती रहेगी। अब इसके लिए हमने क्या कर दिया, इस सारे काम के लिए बच्चों को नियुक्त कर दिया। हमारे स्कूल में हर चीज़ के लिए अलग से टीम बनी हुई है। आधा घंटा हम देखते थे कि आधा घंटा जो मिलता था भोजन के लिए, आधा घंटे में भोजन नहीं हो पाता था। उनको बैठाना, हाथ पैर बुलाना, इसके बाद जो बैठेंगे भोजन करेंगे और उसमें खेलना भी है। आधा घंटा तो समय नहीं हो पाता था। अब उसके लिए हमने हर काम के लिए अलग से टीम बनाई। सबसे जो टीम है, हमारे क्लासिक टेस्ट होते हैं, हर महीना के अंत में क्लासिक टेस्ट होते हैं। इंटरवल के पहले टेस्ट, इंटरवल के बाद चुनाव प्रक्रिया होती है। उस चुनाव प्रक्रिया में सबसे पहले स्कूल कैप्टन चुने जाते हैं। स्कूल कैप्टन फिर अपनी टीम बनाते हैं। एक स्कूल व्यवस्थापक दल बनेगा। स्कूल व्यवस्थापक दल का पूरा काम रहेगा कि करेक्ट टाइम पर लाइन लगवाना। वो खुद अपनी लाइन लगवाएंगे। टीचर अगर नहीं है तो मात्र राष्ट्रगान में उनको बुलाया जाएगा। जितने लोग वहाँ पर हैं वो कैप्टन आएंगे, राष्ट्रगान के लिए आज आ जाएंगे। बाकी सारा काम अपना उनके अंदर ऐसा में डाल दिया कि आपको जो पढ़ना है तो आपको 9:30 बजे तक बैठ जाना है फिर अपनी क्लास में। व्यवस्थापक दल पुलिस की व्यवस्थाएं देखेंगे। सफाई दल कहीं भी यदि कोई कागज वगैरह पड़ा हुआ है तो बच्चों से ही मिल करके तो सारे कागज वगैरह डस्टबिन में डलवाएंगे। छोटे बच्चों को लैट्रिन बाथरूम में बैठना उठना ये सिखाएंगे। इसके साथ साथ एक स्कूल की सेना भी बनी है। सेना का काम बड़ा करना है। स्कूल व्यवस्थापक दल को जब भी लगता है कोई अधिकारी वगैरह आया है, कोई बात विजिट करने आया है, तो लाइन लगवाने के लिए सेना को लगा दें। 15 सदस्यीय सेना है। एक क्लास में 3-3, 4-4 लोग लगे हैं। लाइन अनुपस्थिति इसलिए नहीं है ज़्यादा हमारे स्कूल में। उसका कारण ये कि सुबह जैसे प्रार्थना होती तो प्रार्थना में जो सेनाध्यक्ष है हमारे तो अनुपस्थित बच्चे चिन्हित कर लेते हैं। जिनकी एप्लीकेशन आ गई है उनको काट देते हैं। इंटरवल में भोजन के बाद वो 15 सदस्यीय जो दल है वो गांव में जाता है। उनको टांग के लाते हैं।
गांव में तो हवा हो गई है हमारी नटखट सेना की। अब बड़े उसमें चाव ले रहे हैं गार्जियन भी। अब जो यहाँ वहाँ के बच्चे हैं तो उनको भी लगता है कि स्कूल में कुछ अलग टाइप की चीज़ें होती हैं। तो जो बच्चे वहाँ से गोला मार देते दूसरे स्कूलों से, वो आकर के फिर हमारे स्कूल में आकर के इस तरह की। अब उसमें चीज़ें और हैं कि जैसे मान लीजिए अब अनुपस्थित है, एक दिन बच्चा अनुपस्थित हो गया तो उसका क्या होना चाहिए, 2 दिन अनुपस्थित हो गया उसका क्या होना चाहिए। तो हम तो कह देते हैं भाई हम आलसी आदमी हैं, आप ही लोग कुछ बता दीजिए क्या होना चाहिए। जितने सारी टीम बनी है वो आराम से संसद बैठा करके और उसमें अपना निर्णय ले लेंगे। अगर एक दिन नहीं आएगा तो उसका फिर ये रहेगा कि पूरा सफाई उसी से करवाएंगे। और प्रधान जी की कृपा से टाइल्स वगैरह बनने लग गई हैं खेड़ा में, तो बच्चे भी बड़े उनका पहला काम है। जब आते हैं तो मुझे देखता हूँ कि साफ करते हुए मिलते हैं। पहले दूर दूर भागते थे, लेकिन टाइल्स से पोछा वोछा मारने का बड़ा बढ़िया इंटरेस्टिंग से करते हैं। कहते सच नहीं हम लगाएंगे आज हम देखते हैं लगा करके। तो दंड के रूप में ऐसे काट दिए जाते हैं। न्याय दल बना हुआ वो सारा जो तो दंड प्रक्रिया का अपना देखता है। सेनाध्यक्ष पकड़ कर लाएंगे, टांग कर लाएंगे, न्याय दल के सामने प्रस्तुत करेंगे, इनका न्याय करिए। एक दिन नहीं आया वो अपना न्याय दल के सामने अपना प्रस्तुत करेगा अपने सबूत जो भी कारण होंगे, और उसके पीछे पीछे मम्मी भागी चले आएंगी कि आज ये कारण से हमने नहीं आने दिया था इसलिए आज छोड़ दीजिए। और सेना आपकी बड़ी खराब है, ये टांग टांग के लाती है। अब इन सारी गतिविधियों से सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि हमें जो बच्चों को कई सारे कार्य करने पड़ते थे वो हमें नहीं करने पड़ा। एक चीज़ और मैंने देखा कि वहाँ पर जैसे कक्षा 5 में हमारे 18 बच्चे हैं। 18 बच्चे में 18 बच्चे फुल उपस्थिति रहती है, कोई बच्चा उसमें बहानेबाज नहीं है। अब 18 बच्चे हमारे गए कि 4 बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी अटकते हैं हिंदी पढ़ने में, अब बाकी तो धारा प्रवाह है। अब जो 4 बच्चे अटकते हैं तो अब हमको कई बार दंड भी दिए, बेटा घर में रीडिंग जरूर करो, मिनिमम 2 लेसन हिंदी के जरूर पढ़ो। हिंदी के किसी भी विषय जो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी हुई है उसको पढ़ो। दीवार में कहीं घर जा रहे हो तो दीवार में कहीं कुछ किसी का नाम लिखा है, पोस्टर लिखा, पढ़ो। लेकिन कुछ होते हैं कि अब घर तक नहीं जा सकते हैं। अब उनके लिए भाई जिम्मेदारी, अब उसी क्लास के जो होशियार बच्चे हैं उनको जिम्मेदारी है 1 घंटे आपको टाइम देना। अगर टाइम घर में टाइम देंगे तो आप टाइम बता दीजिए कि हमारे पास शाम के 1 घंटा आ जाए। ऐसे क्या करना, सिर्फ हिंदी बचवानी है, रीडिंग करानी है बस, ट्यूशन के रूप में। इस प्रकार से उन 4 बच्चों ने अपने गुरुदेव चुन लिए अपनी क्लास में। अब वो गुरुदेव जब आदेश दे देंगे कि हमारे पास इतने समय आ जाइए, उतने समय उनको उनके घर में जाना पड़ता है और वहाँ पर सिर्फ यही पठन वाला काम, तो सिर्फ रीडिंग वाला काम करते हैं। अगर नहीं पहुँचे तो अगले दिन फिर न्याय दल है ही, वहाँ पर फिर मुकदमा चलेगा, फिर उसमें दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसी कई गतिविधियाँ हो रही हैं जिस कारण बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, और उससे खींच करके जो अन्य कहीं नामांकित बच्चे हैं अगर छुट्टी पर या नहीं कहीं गए हैं तो वो आ जाते हैं, चलिए आज कुछ स्कूल चलते हैं वहाँ पर। यही सारी चीज़ें हैं। अच्छा बच्चे माहौल है और कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। खेल प्रतियोगिताओं के लिए जो आने वाली खेल प्रतियोगिताएँ हैं और अन्य जो नवोदय विद्यालय विद्या ज्ञान या जितनी परीक्षाएँ हैं उनके लिए पूरा टारगेट अपने पहले से फिक्स किए हुए कि हमें यहाँ तक कम से कम इस स्तर तक पहुँचना है, लगातार लगेगा।